नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे समास टॉपिक के ऊपर। किसके ऊपर? समास टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और समास पर काफ़ी क्लास हो चुकी है और जैसे कुछ समास के भेद हमने पढ़ भी लिए। आप में से कोई बता सकता है समास की परिभाषा? कौन बताएगा? आप बताओगे? बताओ। दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। उधर वाला वो सेकंड बटन से पंखा और लाइट चला लो ना, उधर बाहर की तरफ से चलेगा। सेकंड वाला इसे चालू कर लो और फिर गेट को बंद कर लो, ऐसी चल रही। अब देखो ना, समास के जो भेद है वैसे तो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। लेकिन पद या शब्द की प्रधानता के आधार पर या फिर अर्थ की प्रधानता के आधार पर 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? अव्ययभाव समास होता है और तत्पुरुष समास होता है। कौन सा होता है? तत्पुरुष समास होता है और द्वंद्व समास होता है और एक बहुव्रीहि समास होता है। अव्ययी भाव भी होता है, तत्पुरुष भी होता है, द्वंद्व होता है और बहुव्रीहि होता है। इसमें से अव्ययी भाव कंप्लीट हो चुका है, हो गया ना। और तत्पुरुष के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तत्पुरुष समास को 2 आधार पर पढ़ते हैं, एक तो कारक के आधार पर और एक अन्य आधार पर, यानी कारक के आधार पर नहीं होकर कोई अन्य आधार पर। कारक के आधार पर देखो कौन कौन से होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। एक बच गया, एक मिनट। करण के बाद में आता है कौन सा? संप्रदान आता है। फिर एक आता है अपादान और एक आता है संबंध और एक आता है अधिकरण। ये 6 होते हैं कारक के आधार पर। कितने होते हैं? लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं लिखा दूंगा सबको। और अन्य जो होते हैं ना, ये भी 6 ही होते हैं। एक तो कर्मधारी होता है और एक द्विगु होता है और एक लुप्त पद होता है। कौन सा? लुप्त पद को क्या कहते हैं? मध्यम पद लोपी भी कहते हैं। मध्यम पद लोपी भी कहते हैं। और एक कौन सा होता है? नए तत्पुरुष समास होता है। एक उपपद होता है। कौन सा होता है? उपपद। और एक होता है अलुक। कौन सा होता है? अलुक तत्पुरुष समास। और द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। इतरेतर, तो इतना भी क्या आलस करूँ। एक तो इतरेतर होता है, एक वैकल्पिक होता है और एक समाहार होता है। ये होते हैं। अव्ययभाव समास के कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन से? अव्यय पूर्व पद और नाम पूर्व पद, ये 2 होते हैं। समास में कम से भी कम कितने पद होना जरूरी है? 2 से अधिक भी होते हैं कुछ समास में, लेकिन पहली शर्त है कम से कम 2 पद होना जरूरी है। अगर ये पहला पद प्रदान होता है उसको कौन सा समास कहते हैं? अव्ययभाव समास। पहले की जगह क्या आ सकता है? पूर्व आ सकता है, प्रथम आ सकता है, पहला बोल सकते हो ना। और ये जो दूसरा है, तो आप दूसरा शब्द बोल सकते हो या फिर पर बोल सकते हो या अंतिम बोल सकते हो या द्वितीय बोल सकते हो या फिर उत्तर उत्तर पद बोल सकते हो। कोई सी भी शब्दावली मिल सकती है। तो जिसमें सेकंड पद प्रदान होता है उस समास को क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास के जितने भी उपभेद है, इनमें सारों में कौन सा पद प्रदान होगा? दूसरा पद प्रदान होगा, लेकिन अपवाद सब जगह मिलते हैं। तो बताओ, कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रदान होता है? दूसरा। द्विगु में कौन सा होता है? दूसरा। लुप्त पद में भी कौन सा होगा?
दूसरा, नए में भी कौन सा होगा, दूसरा। लेकिन उपपद में दूसरा नहीं होकर दूसरा पद एक सहायक पद के रूप में प्रयुक्त होता है। किसके रूप में, सहायक पद के रूप में प्रयुक्त होता है। और अलुक, वैसे तो इसको तो संस्कृत में पढ़ना होता है, किस में पढ़ना होता है, संस्कृत में पढ़ना होता है, हिंदी में पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हिंदी में भी पढ़ेंगे। तो आज हम जो पढ़ेंगे जिस समास को, उस समास का नाम होगा अलुक तत्पुरुष समास। हेडिंग डालो सभी विद्यार्थी, अलुक तत्पुरुष समास। कौन सा, अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास, लिख लिए। अब देखो, इसमें भी कितने पद होंगे, दो पद होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो क्या होता है, जैसे राम ने खाना खाया, एक वाक्य है, राम ने खाना खाया, तो राम के साथ कौन सा विभक्ति चिन्ह लगा हुआ बताओ। यानी कि जब हम कारक पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं ना, कर्म कारक करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण, ये पढ़ते हैं। इनके अलावा अगर बात करें, कारक कितने होते हैं हिंदी में, 8। हिंदी में कारक कितने होते हैं, 8। कौन कौन से होते हैं, कर्ता, ये ने क्या है, विभक्ति चिन्ह है, कभी कभी बिना विभक्ति चिन्ह के भी आता है, क्या बोलते हैं इसको, विभक्ति चिन्ह। और विभक्ति चिन्ह ना बोले तो कारक चिन्ह बोल सकते हैं, और कारक चिन्ह ना बोले तो परसर्ग बोल सकते हैं, और परसर्ग ना बोले तो चरम प्रत्यय बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कोई सी भी शब्दावली आ सकती है। आप शुरू से पढ़ते आए बचपन से कि कारक कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान अपदान पढ़ते आए ना इसे, तो इनके हम कारक चिन्ह बोलते हैं। कुछ जगह पे आपको कारक चिन्ह याद है, कुछ जगह पे विभक्ति चिन्ह बोलते हैं, कुछ जगह चरम प्रत्यय बोलते हैं। जो एसआई की तैयारी करते हैं उनके सिलेबस में ना तो कारक चिन्ह लिखा हुआ है, ना विभक्ति चिन्ह लिखा हुआ है, ना कारक लिखा हुआ है, ना चरम प्रत्यय लिखा हुआ है। उनके सिलेबस में क्या दे रखा है, स्पष्ट रूप से परसरक दे रखा है। तो सामान्यतः हम बात करें तो कर्ता ने, अब कर्ता के साथ कभी ने चिन्ह आ जाता है, कभी कभी कोई चिन्ह भी नहीं आता है। कर्म को विभक्ति चिन्ह आता है, कभी कभी कोई विभक्ति चिन्ह नहीं आता है। करण के साथ क्या आता है, ये सामान्य जानकारी दे रहा हूं मैं, कारक टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, कारक तो मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको। थे द्वारा या के द्वारा, सामान्यतः ये विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त होते हैं, बाकी इनके अलावा भी आ सकते हैं। संप्रदान में, संप्रदान में देखो, या तो आएगा के लिए, और हमेशा के लिए कोई वस्तु दे दी जाती है, दान दिया जाता है, या देना क्रिया के साथ आता है को। अपादान में क्या आता है, से का प्रयोग होता है, किसका, से विभक्ति चिन्ह आता है अलग होने के भाव में। देखो से यहां पर भी आ गया, से यहां पर भी आ गया, यहां साधन के रूप में आएगा, किसके रूप में आएगा, साधन या सहायता के रूप में आता है। और यहाँ से जो आता है वो पृथक के रूप में आता है, किसके, अलग करने के भाव में आता है। इसी प्रकार संप्रदान अपादान हो गया। संबंध, संबंध के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वो कौन से होते हैं, का, की, के, और ये ना मिले तो ना, नी, ने, और ये ना मिले तो रा, री, रे। कुछ शब्दावली आपको मिल सकती है। संबंध के बाद में अधिकरण की बात करते हैं। अधिकरण में कौन से आते हैं, में विभक्ति चिन्ह होता है, पर होता है, कभी कभी को भी आ जाता है ना। और संबोधन का वैसे विभक्ति चिन्ह होता नहीं है, केवल पहचान होती है। संबोधन, संबोधन में हम बोलते हैं हे, अरे, अजी, ओजी, ऐसे बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो इधर वाले जो भी लिखे ना मैंने सब, ये विभक्ति चिन्ह है। ये क्या है, विभक्ति चिन्ह है। अब हम पढ़ रहे हैं अलुक तत्पुरुष समास। तो ये जो पहला पद होता है ना, इसमें पहला पद, इसमें जो विभक्ति आती है वो दो भाषाओं की आती है। किसकी आती है, दो भाषाओं की आती है। एक तो संस्कृत की आती है और एक हिंदी भाषा की आती है। तो जब हम इसका कोई सामासिक पद देखेंगे
कोई सा भी सामासिक पद, सामासिक पद का मतलब होता है छोटा रूप। क्या होता है? छोटा रूप होता है। वन में विचरण करने वाला वनेचर बोल सकते हैं। तो शब्द होता है वन, क्या होता है? वन। इसी प्रकार एक शब्द होता है राम। तो आपने 10वीं तक संस्कृत पढ़ी होगी। राम, रामो, रामा प्रथमा, रामम, रामम, रामान द्वितीय। ऐसे मुझे प्रॉपर आती नहीं है वो विभक्ति है, लेकिन ऐसा बोलते हैं हम। राम का जो विभक्ति रूप देखा होगा आपने, हरि का विभक्ति रूप देखा होगा। अगर जिसने संस्कृत पढ़ी है ना, उसको पता है कैसे विभक्ति होते हैं। तो जैसे वहां पे एक रामे भी लिखा होता है, रामे आता है ना, तो इस रामे शब्द में विभक्ति छुपी हुई है, हिंदी की नहीं, संस्कृत की। तो अलुक तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, ध्यान रखना कि आई से सामासिक पद, आई से सामासिक पद जिनमें पहले पद में, किसमें? पहले पद में संस्कृत, हिंदी की विभक्ति चिन्ह का तो लोप हो गया हो, लेकिन संस्कृत की विभक्ति चिन्ह का लोप नहीं हुआ हो, उन्हें क्या कहते हैं? अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। इसलिए हिंदी के जो वैयाकरण है, कई विद्वान इसको हिंदी में समास का भेद नहीं मानते, कहते हैं ये तो संस्कृत का भेद है। पर हिंदी में इसके कई बार सवाल पूछे गए हैं, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो क्या लिखा आप लोगों ने? अलुक तत्पुरुष समास लिखा है केवल? लिखो, ये संस्कृत का उपसर्ग है, सॉरी संस्कृत का समास है, यह संस्कृत का समास है, हिंदी का नहीं, हिंदी का नहीं, हिंदी का नहीं। देख लिया? ओके, देखो देखो, ये जो फैला हुआ रूप लिखा ना मैंने, इसको बोलते हैं विग्रह। इसको क्या बोलते हैं? और ये जो छोटा रूप लिखा है, इसको कहते हैं हम समास। क्या कहते हैं? और समास ना मिले तो सामासिक पद, सामासिक पद। अब देखो, हमने इस विग्रह से जब सामासिक पद बनाया तो वन के साथ एक विभक्ति चिन्ह लग रही, कौन सी? मैं, अधिकरण कारक क्या आती है ना, मैं पर। तो जब इसका छोटा रूप बनाया तब देखो मैं तो हट गया, लेकिन वन में फिर जो एक विभक्ति छुपी हुई है संस्कृत वाली, वो नहीं हटी, वो नहीं हटी ना। तो शब्द क्या बना? वनेचर बना। तो इसकी परिभाषा लिखा देता हूं मैं, आप लिखो, आई से सामासिक पद जिनमें, सामासिक पद का मतलब छोटा रूप है ना, जिनमें हिंदी के विभक्ति चिन्हों का, हिंदी के विभक्ति चिन्हों का तो लोप हो गया हो या लोप हो जाता हो, हिंदी के विभक्ति चिन्हों का तो लोप हो जाता हो, लेकिन संस्कृत के विभक्ति चिन्हों का लोप नहीं होता हो, संस्कृत के विभक्ति चिन्हों का लोप नहीं होता हो, उन्हें उन्हें अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। उन्हें अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। नोट, इसलिए कुछ विद्वान या कुछ वैयाकरण, इसलिए कुछ वैयाकरण इसे हिंदी में समास का भेद नहीं मानते हैं ना। कई विद्वानों ने तो कहा आप 6 समास पढ़ लो, और 6 कौन कौन से? अव्यय भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि और कर्मधारय और द्विगु, ये 6 पढ़ लो बस। यही बताते हैं ना,
सामान्यतः आपसे पूछा जाए समास के भेद कितने होते हैं, 6, तो 6 ही पढ़ने होते हैं। और अगर हमें भी कोर्स कराना होता तो हम भी 6 ही पढ़ा देते, लेकिन ऐसा नहीं है। कोर्स कराना उद्देश्य नहीं है, विषय की समझ देना, टॉपिक के बारे में सब कुछ पता होना। हाँ ठीक है भाई, 100% कंसेप्ट क्लियर हो ना हो वो मैटर एक अलग है, बाकी टॉपिक की पूरी समझ होना जरूरी है कि भाई इस टॉपिक में ऐसा ऐसा होता है। सारी बातें याद थोड़ी रहती है, भूल जाते हैं, मानव है। लिख लिया? तो इसलिए इसको हिंदी में वेद नहीं माना जाता, संस्कृत का वेद माना जाता है। लेकिन उदाहरण देखिए, इसका बहुत अच्छा उदाहरण है आपके सामने है। देखो, ऐसे लिखना, उल्टा लिखना। आप पहले इसका विग्रह रूप लिखो, वन में विचरण करने वाला, वन में विचरण करने वाला। आगे बढ़ाओ, वनेचर। अब देखो, यहां वन के साथ जो विभक्ति चिन्ह आ रहा था मैं, वो हिंदी का विभक्ति चिन्ह था, उसका तो लोप हो गया, छोटा पद बनाया जब, सामासिक पद बनाया जब। लेकिन संस्कृत की विभक्ति चिन्ह का लोप नहीं हो। तो सर ये संस्कृत की विभक्तियों का हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कोई विभक्ति छुपी हुई है, प्रथमा छुपी हुई है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, कौन सी, सप्तमी? 7 ही होती विभक्तियां, कितनी होती? 7। तो कौन सी विभक्ति छुपी हुई हमें क्या पता? तो उसके लिए आपको संस्कृत, और संस्कृत में भी जो विभक्ति रूप होते हैं ना, वो पढ़ो आप। और फिर भी नहीं पढ़ते हो तो 8वीं 10वीं तक जो संस्कृत की किताबें आती है उनमें विभक्ति रूप दिए हुए रहते हैं। कुछ शब्दों का राम का दिया हो रहता है, हरि का दिया होता है, नदी का भी दिया होता है शायद, है ना? हाँ, फल का भी दिया हो रहा है। तो 2-4 उनको पढ़ोगे तो एक आइडिया बैठ जाएगा, ठीक है ना? इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया यहां तक? अब देखो, माना कि कोई शब्द है, अलुक तत्पुरुष समास का कोई शब्द है, और वो विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया, तो वो बहुव्रीहि में चला जाएगा। देखो, नोट नोट लिख लो या फैक्ट लिख लो। अलुक तत्पुरुष समास का कोई भी सामासिक पद, अलुक तत्पुरुष समास का कोई भी सामासिक पद, सामासिक पद विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया हो, विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में बहुव्रीहि होगा। कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। देखो विद्यार्थियों, देखो, मन से जन्म लेने वाला, मन से जन्म लेने वाला, ये सब लिख सकते हैं। जो मन से जन्म लेता है, या जो मन से, वो तो मन सीज में चला जाएगा, चलो रहने दो। जो मन से जन्म लेता है, या मन से जन्म लेने वाला भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ विग्रह का कोई नियम तो है नहीं। देखो, मन से जन्म लेने वाला, क्या? मन से जन्म लेने वाला। और इस शब्द को अगर हम तोड़ते हैं, मन धन जय हो रहा है। अब इसमें अगर संधि के नियमों के अनुसार यहाँ ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शब्द क्या बन जाएगा? मनोज। बन गया ना? अब इसका मतलब यह है, जैसे नमः का नमो होता है, तो इस राम का रामो होता है क्या? होता रामो? हाँ, तो कहीं ना कहीं उसका एक विभक्ति रूप है। मतलब संस्कृत में इसका, जैसे मन का मनो होता है, विभक्ति रूप चलता है इसका, ठीक है? अब इस प्रकार अगर हम इसमें देखें तो मन के साथ यहाँ तो कौन सा विभक्ति चिन्ह आ रहा था, बताओ? क्या इसमें आपको से नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। लेकिन मन, केवल मन नहीं है, मन का क्या हो गया? ओ हो गया। राम का रामो होता है ना, इसी प्रकार मन का क्या हो गया? मनो हो गया। क्या हो गया? मनो हो गया। तो इसमें हिंदी के जो विभक्ति चिन्ह है उनका तो लोप हो गया। क्या हो गया? उनका तो लोप हो गया। लेकिन संस्कृत के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, या संस्कृत की जो विभक्ति होती है, उसका लोप नहीं हुआ। संस्कृत के विभक्ति चिन्हों का क्या नहीं हुआ? लोप
लोप नहीं हुआ। एक उदाहरण ये भी लिख लो आप, ऐसा उल्टा लिखना, मन से जन्म लेने वाला मनोज। और वैसे ध्यान रखना, आप रुको 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 मेरी बात सुनो। मन से जन्म लेने वाला, ये तो मैंने ठीक है आपको थोड़ा सा समझाया कि इसमें से विभक्ति चिन्ह आ रहा था, उसका लोप हो गया, देख लो मन के साथ। बाकी संस्कृत वाले का नहीं हुआ। अब संस्कृत वाले का नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन मनोज जो शब्द है ना, ये कामदेव का पर्यायवाची है। किसका है? कामदेव के लिए प्रयुक्त होता है मनोज शब्द। तो फिर ऐसी स्थिति में यहाँ अलुक नहीं होकर कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास। तो मनोज शब्द दोनों जगह देखने को मिलेगा आपको, बहुव्रीहि में भी मिलेगा और अलुक तत्पुरुष समास में भी देखने को मिलेगा। या फिर अलुक ना मिले, केवल तत्पुरुष मिले, तो तत्पुरुष में भी जाएगा। मनोज शब्द दोनों में जा सकता है, तत्पुरुष में भी जाएगा और बहुव्रीहि में भी जाएगा। और दोनों मिल जाए तो प्रथम वरीयता किसको दोगे? बहुव्रीहि को दोगे। और ध्यान रखना, मनोज शब्द में तत्पुरुष समास भी है और अलुक तत्पुरुष समास भी है, और दोनों मिल जाए तो प्रथम वरीयता किसको दोगे? अलुक तत्पुरुष समास को। रुक जा, जैसे मनोज शब्द है, मनोज शब्द के विकल्प में आ जाए एक तो बहुव्रीहि, क्या जाए? बहुव्रीहि। और एक आ जाए तत्पुरुष, क्या आ जाए? तत्पुरुष। प्रथम वरीयता किसको दोगे? बहुव्रीहि को दोगे। माना कि मनोज शब्द का विकल्प में केवल तत्पुरुष होता, तो मनोज शब्द में तत्पुरुष भी हो सकता है, बहुव्रीहि भी हो सकता है, प्रथम वरीयता किसको देंगे? बहुव्रीहि को देंगे। बात सही है? अब इसी मनोज शब्द में अगर आपको विकल्प मिले कि इसमें अलुक तत्पुरुष समास है या केवल तत्पुरुष समास है, तो अकेला ये मिले तो अकेला राइट, और अकेला ये मिले तो अकेला राइट, और दोनों मिले तो कौन सा राइट? अलुक तत्पुरुष। अब बताओ, एक और विकल्प बना देता हूं इसका, अलुक और बहुव्रीहि। कौन सा? अलुक और बहुव्रीहि। तो ऐसी स्थिति में बताओ प्रथम वरीयता, देखो बहुव्रीहि भी हो सकता है, अलुक भी हो सकता है, दोनों आ जाए तो प्रथम वरीयता किसको देंगे? समझ जाओगे ना? तो क्या लिखा आप लोगों ने? कुछ नहीं लिखा है? तो उदाहरण लिख लो, ये वाला मनोज वाला, ये वाला लिख लो आप, मनोज, मन से जन्म लेने वाला मनोज बनेगा। और मनोज शब्द बहुव्रीहि में भी जा सकता है, इतना लिख लो आप। देखो विद्यार्थियों, थानेदार, अब देखिए, जैसे आप सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देकर सब इंस्पेक्टर बन गए, थानेदार बन गए, और आपसे ज्वाइनिंग के समय या भर्ती कैंसिल होने की कोई नौबत आ जाती है, और आपसे ये पूछा जाए कि थानेदार शब्द में कौन सा समास है? भाई आप थानेदार बने हो ना, तो उसमें बताओ अलुक कौन सा है, और अलुक ना मिले तो संबंध तत्पुरुष का, थाने का दार, दोनों आएंगे। तो यही तो बात है, समास टॉपिक एक ऐसा है कि अगर उसमें अपने नैरो माइंड बना लिया ना, तो मामला गड़बड़ हो गया। अगर नैरो माइंड बना लिया तो मामला गड़बड़ हो गया। अगर सोच थोड़ी बड़ी रखनी पड़ती है कि भाई इसमें दूसरे समास भी आ सकते हैं। समास शब्द में मैं सच बताऊं ना आपको, केवल विकल्प के ऊपर डिपेंड करता है। आप कितना भी पढ़ लो, विकल्प के ऊपर डिपेंड करेगा। आपकी जितनी ज़्यादा मेहनत है ना, वो केवल काम देती है मेहनत में, ऐसी मना नहीं कर रहा हूँ कि मेहनत काम नहीं देगी, जितने ज़्यादा उदाहरण की प्रैक्टिस करोगे काम देगी, पर फिर भी विकल्प के ऊपर डिपेंड करेगा उस दिन उसने 4 विकल्प कौन से दिए। चलो फिर भी कोशिश करते हैं। इसका क्या होगा? थाने का दार। अब सर इसमें कैसे विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया और कैसे नहीं हुआ? देखो, थाना के साथ कौन सी विभक्ति चिन्ह आ रही है? ये तो हिंदी वाली है, ये तो क्या है? हिंदी वाली। इसका तो लोप हो गया ना। बताओ कहां दिख रहा है आपको? इसमें दिख रहा है क्या? यहाँ पे नहीं दिख रहा है। लेकिन जो थाना शब्द होता है, शब्द क्या होता है? थाना। अब थाना का जैसे राम का राम में बनता है कि नहीं बनता है, तो थाना का थाने बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसमें रह गया ना भाई, विभक्ति चिन्ह छुपा हो रह गया ना इसमें। तो लिख लो आप, थाने का दार, थानेदार। राम के रूप बोलना। एक मिनट एक मिनट, राम, रामो,
रामा, ये आएगा बाद में, चलो नहीं लगा रहा हूं मैं, वैसे सामान्य बता रहा हूं। बहुत दिन हो गए विद्यार्थियों, लगभग मुझे ऐसा लग रहा है 20 एक साल हो गए इसको पढ़े हुए ना। बाकी ऐसा ही बनता होगा जहां तक है, ऐसा ही बनता ना, इधर विभक्ति चलती है और प्रथमा द्वितीय तृतीय ऐसे चलेगी, और इधर एक वचन द्विवचन और बहुवचन में चलेगा, राम रामो रामा प्रथमा। ठीक है, इसी प्रकार हम एक शब्द लिख रहे हैं, दुकानदार। अब ध्यान देना, दुकान का दार, दार का मतलब होता है मालिक, स्वामी। ध्यान दीजिए, जब हमने शब्द बनाया तो हमने का हिंदी का विभक्ति चिन्ह था, उसका लोप कर दिया ना। अब बचा क्या यहाँ पे, दुकानदार। अब दुकान में विभक्ति छुपी हुई है, हिंदी वाली तो हमने हटा दी, संस्कृत वाली। सर कैसे छुपी हुई है भैया, राम में कैसे छुपी हुई है, वैसे ही दुकान में छुपी हुई है, छुपी हुई कि नहीं। अब इसमें प्रथमा विभक्ति है, लो दुकान में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है कि नहीं। भाई आप खुद बताया कि राम में सर प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है, इसी प्रकार दुकान में कौन सी विभक्ति, संस्कृत की एक वचन की प्रथमा विभक्ति है ना। तो ऐसे नहीं आता ना तो भी मान लो होती है ऐसा, और फिर ज्यादा इसको प्रूव करना है, आप इसके संस्कृत की पढ़ाई करो बढ़िया आराम से। ठीक है, बाकी इतना जो मैं बता रहा हूँ ना, इससे अपना काम हो जाएगा। हिंदी वालों का जुगाड़ यही है सबसे अच्छा। तो आप लोग लिखें, दुकान का दार, दुकानदार। हाँ मान लिया करो हिंदी में भी। ठेकेदार है? ठेके का दार या ठेका का दार, ठेके होता है ठेका, ठेका का दार, ठेका का दार होता है। अच्छा वो ठेके हाँ दोनों अलग अलग है, जो भी है, दार का मतलब मालिक है। अब देखो इसमें भी वही सिस्टम हो रहा सेम ही, रामे हो गया एक प्रकार से, क्या हो गया, रामे, और विभक्ति के अनुसार होता है ना रामे। इसी प्रकार यहाँ पे लिख लो, ठेकेदार का, ठेके का दार या ठेका का दार चलेगा। लिखो, चूहे की दानी। अब चूहा शब्द होता है, चूहा का क्या बन गया, चूहे। चूहादानी नहीं होती, चूहेदानी होती है, चूहेदानी। इसी प्रकार मच्छरदानी। लिख लिया, उटपटांग। उटपटांग क्या होगा, ऊंट पर टांग। अब ऊंट पे कोई टांग रख सकता है, रख सकते हैं, ऊंट थोड़ा नीचा ही नीचा हो, हाँ और वैसे रख दो, क्या दिक्कत है। लेकिन उल्टा जैसे कहते हैं ना, ये उटपटांग काम मत कर, उटपटांग हरकत हरकत मत कर, मतलब सही नहीं है वो, नीति के अनुसार सही नहीं है। अच्छा ऊंट रख देता, हाँ रख देगा। लिख लिया, लिखो, इसी मनसिज। अब मनसिज बहुवीरी में भी जाता है, मनसिज शब्द लिखो, फिर इनका विग्रह करो आप लोग। वाचस्पति, अंतेवासी, अंतेवासी, अंतेवासी क्या होगा इसका, अंत्य में वास या निवास करने वाला, अंत्य का मतलब होता है समीप। अंतेवासी किसे कहते हैं, जो अपने समीप रहता है, नजदीक रहता है, उसको अंतेवासी कहते हैं।
लिखो युद्ध में स्थिर रहने वाला। मैं कह रहा हूं अगर कोई सा भी शब्द अगर रूढ़ हो गया है तो वो बहुवरी में जाएगा। लिखो युद्ध में स्थिर रहने वाला, युधिष्ठिर बनेगा। मृत्यु को जय करने वाला, मृत्युंजय। देखो प्रलय को करने वाला, प्रलयंकर। देखो दिवंगत, कई बार बोलते हैं दिवंगत आत्मा को शांति दे, है ना। देखो दिवंगत क्या होगा इसका? दिवंगत शब्द नहीं लिखते क्या हम कहीं? जैसे किसी को डेथ हो जाती है जब उसके बाद में लिखते हैं दिवंगत, इसका होगा दिवम को गत। गत का मतलब गया हुआ, दिवम मतलब स्वर्ग, स्वर्ग को गया हुआ। देख लिया। देखो किराएदार, लिखो कर्तरी प्रयोग। देखो कर्मणि प्रयोग। देखो भावे प्रयोग। लिखो होम से लगाकर काम करने वाला। होमचा क्या होता है? नहीं उसको थोड़ी कहते हैं। लिखो होम से लगाकर काम करने वाला। होम से लगाकर काम करने वाला, इसे बोलते हैं खोमचे वाला। क्या बोलेंगे इसको? खोमचे वाला, खोमचे वाला। लिख लिया। लिखो बच्चेदानी। लिखो पहरेदार। लिखो कुल्फी वाला, चाय वाला, दूध वाला। इसमें बेचने वाले आएंगे ना, बेचने वाले। लिखो किरम को जीने वाला। किरण क्या लिखा है? किरम को जीने वाला, चिरंजीवी। किरम मतलब होता है समय, लंबे काल के लिए आता है। देखो ये थोड़ा समास थोड़ा अलग टाइप का है, क्योंकि ये ज़्यादातर सामान्यतः हम पढ़ते भी नहीं है इसको। लेकिन ठीक है, एक सारे समास पढ़ा रहे तो इसको साथ में पढ़ा ही देते हैं। कई बच्चों के ये थोड़ा बैठता नहीं है। यार समास इतना हार्ड है, इतना हार्ड नहीं है, ध्यान रखना। विहंग, इसका मैं करवा देता हूँ। देखो विहम को विहम को गमन करने वाला। विहम को गमन, क्या का मतलब क्या है यहाँ पे? गमन से लिया है, गमन करने वाला। और विहम का मतलब है यहाँ पे आकाश। क्या है? आकाश। तो विहंग पक्षी के लिए आता है भाई, के लिए आता है पक्षी। और पक्षी के लिए रूढ़ हो गया तो फिर किस में जाएगा?
बहुव्रीहि में भी जा सकता है। विहंग शब्द बहुव्रीहि में भी जाएगा। जैसे खग शब्द था ना, ऐसे। विश्वम्भर लिखा दिया था क्या? लिखो, विश्व को भरने वाला। विश्व को भरने वाला, इसमें विश्वम है। क्या है? विश्व को भरने वाला। देखो, शुभम कर, शुभ को करने वाला। शुभम कर, शुभ को करने वाला। देखो, वसुंधरा, वसुंधरा। क्या करोगे विग्रह इसका? वसुओं को धारण करने वाली। वसुओं, वसुओं का मतलब रत्न, रत्नों को धरा मतलब धारण करना, धारण करने वाली। वसुंधरा, वसुंधरा किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का पर्यायवाची, ध्यान रखना। तो वसुंधरा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची होने की वजह से ये बहुव्रीहि में चला जाएगा। खेचर, के, है, में विचरण करने वाला। और ख का मतलब आकाश से लिया है। अब देखो, जब हमने शब्द बनाया ना इसका, तो इसके साथ जो विभक्ति चिन्ह आ रहा में, इसका तो लोप हो गया, लेकिन इस खे हो गया ना इसका, तब इसका विभक्ति, संस्कृत का विभक्ति चिन्ह छुपा हुआ है इसमें। बनाओ सारे जो जो दिए आपको, जल्दी बनाओ। शब्द बोलो, मैं बनवा देता हूँ। हैं? क्या होगा? मन सीध का क्या बनाया भाई? बनाया नहीं? हाँ सीताराम, क्या बनाया? देखो, मन से जन्म लेने वाला भी हो सकता है, और मन, यहाँ मनसी लिखना आपको। मनसी, मनसी का मतलब मन है, और जय का मतलब जन्म लेना या सर्जित होना। मनसी से सर्जित होने वाला, या मन से सर्जित होने वाला। और सर्जित नहीं लिखो तो जन्म भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बोलो। कामदेव का पर्यायवाची ये भी बहुव्रीहि में जाएगा। आगे बोलो। वाचस्पति, वाच मतलब वाणी। हाँ, वाच का है जो पति, बृहस्पति के लिए आता है, ध्यान रखना। आगे बोलो। अंतेवासी, ये तो लिखाया था ना मैंने, आपको करवाया था ना। अंत्य में वास करने वाला, अंत्य का मतलब समीप। युद्ध में स्थिर रहने वाला, युधिष्ठिर, बहुव्रीहि में भी जाएगा। हाँ, मृत्युंजय का क्या बनाया? मृत्यु को जय करने वाला। जय मतलब जीतना, जिसने मृत्यु को भी जीत लिया है। एक मृत्युंजय मंत्र भी होता है ना, कि कोई व्यक्ति जब मरने वाला होता है तो वो जीवित हो जाता है। हाँ, प्राचीन समय में ऐसा होता था। इतनी खतरनाक शक्ति होती थी कि कोई व्यक्ति मर गया और उसको अगर वापस जीवित करवाना है, तो उन मंत्रों में इतनी शक्ति होती थी कि उसको जीवित करना पड़ता था वापस। अभी कहाँ है? अभी तो ना तो ऐसे किसी को मंत्र आते हैं, ना ऐसा होता आज है। आगे बोलो। प्रलय, प्रलयम कर, दिवंगत होगा। दिवम को गत, 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 गत का मतलब गया हुआ। ये तो करवा दिया था ना तो बहन जी, जो मैंने नहीं करवाए थे वो बताओ। किराएदार, क्या होगा? किराए का दार, दार मतलब मालिक। अरे किराया तो जो देगा वही मालिक है, लेने वाला मालिक थोड़ी होगा, वो तो मकान मालिक होता है। हाँ, तो किराया देने वाला ही तो बता रहा हूँ मैं। अच्छा, किराया देने वाला, हाँ हो सकता है ना, लेकिन हमें इसमें विभक्ति चिन्ह जोड़ना है जानबूझ के, ताकि हमें ये पता लग जाए कि हिंदी का विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया। आगे बोलो। हम्म, बताओ कर्तरी प्रयोग का क्या होगा, बताओ।
कर्ता, कर्तरी प्रयोग का मतलब क्या है यहाँ पर, कर्ता का प्रयोग करने वाला। हाँ, और जिसमें कर्म का प्रयोग होता हो कर्मणि प्रयोग, जिसमें भाव का प्रयोग होता हो भाव प्रयोग। ये तो मैंने मेरी तरफ से बनाए 3 शब्द। तो कर्तरी कर्मणि भावे, और क्रिया टॉपिक के लास्ट में भी लिखे होंगे, देख लेना आप। आगे बोलो। हैं क्या होगा, बच्चे की दानी हो जाएगा। बच्चे के लिए भी हो सकता है, बच्चे के लिए दानी भी हो सकता है। आगे बोलो। पहरे का दार, पहरा देने वाला जो होता है ना उसके लिए आता है। वैसे सामान्यतः इसका विग्रह हम पहरा देने वाला भी कर सकते हैं, लेकिन इस पहरे में फिर वो छुपी हुई है संस्कृत की विभक्ति। आगे बोलो। है? क्या होगा चाय का, चाय बेचने वाला या चाय देने वाला, चाय वाला बोल जाए बन जाएगा। अब लिख लो, वो डिपेंड करता है वो 4 विकल्प कौन से आते हैं उसके ऊपर। कुल्फी बनाने वाला भी हो सकता है, बेचने वाला भी हो सकता है। या इससे सुनना मेरी बात, बनाना और बेचना छोड़ो आप, तो कुल्फी देने वाला। हाँ, अब चाहे वो बेच रहा हो चाहे फ्री में दे रहा हो, जो भी है, कुल्फी देने वाला। और दूध वाला भी, जैसे दूध देने वाला, ऐसे बन जाए। हो गए ना सारे, मैं बच गया, टाइम भी हो गया, नहीं पढ़ाऊंगा मैं, बाकी कल चर्चा। धन्यवाद।